अब बात करते हैं पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो नेक्स्ट है, देखो ना, दो तीन तरह से लिख रहे हैं आप, कुछ भी आ जाए तो मतलब सेम है। बोला जाए कि वोल्टेज बताइए अक्रॉस कैपेसिटर, तो वोल्टेज का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे भी पूछ सकते थे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। वोल्टेज का मतलब ही होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछ दें या पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दें दो प्लेट्स के बीच में, क्या आंसर आएगा जरा सीखें। ध्यान से, सब बहुत सरल चीजें हैं बट एक बार समझ में आ जानी चाहिए। ओके, सो लेट्स डू। तो भाई दो प्लेट बना लेते हैं, दो प्लेट बना लीजिए। कैपेसिटर की दो प्लेट बना ली हमने। एक प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। एक का पोटेंशियल लिख दिया से V प्लस और एक का पोटेंशियल लिख दिया V माइनस। तो ये जो वोल्टेज की चर्चा हो रही है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये जो वोल्टेज की चर्चा हो रही है तो उसको लिख लेते हैं V। तो ये V क्या हो जाएगा? V प्लस में V माइनस घटा दीजिए, है ना। जो हायर पोटेंशियल वाला पार्ट है उसमें से लोअर पोटेंशियल को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया वोल्टेज। अब वोल्टेज आएगा कितना, देखो सीखो जरा गौर से। ये जो प्लेट का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो तो अंदर के सरफेस पे ही चला जाता है, और बच्चों जो पूरा का पूरा माइनस चार्ज है वो भी अंदर के सरफेस पे चला जाता है। तो प्लेट के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ आएगी। बच्चों सुनो, अगर हम पॉजिटिव प्लेट के किसी भी पॉइंट से नेगेटिव प्लेट के दूसरे पॉइंट तक पहुंचे, तो हमारा जो डी आर है वो डी आर भी इसी तरफ आएगा। तो अगर ऐसे लिखा जाए कि साहब, आप पढ़ते थे ना कि डेल्टा वी या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो उसकी वैल्यू हम लोग पढ़ते थे शुरुआत में माइनस ई डॉट डी आर। अच्छा, यहां पर इस सिचुएशन में वी फाइनल क्या है? हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ। अच्छा, और डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी को लिख दिया वी। वी फाइनल क्या है? नहीं, डेल्टा वी को अभी वी मत लिखो। वी फाइनल है वी माइनस, और वी इनिशियल क्या है बच्चों? वी प्लस, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से आप नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो। अच्छा, अब इस सिचुएशन में अगर आप ई और डी आर को देखें तो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल हैं। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कॉस जीरो आएगा बच्चों। डॉट प्रोडक्ट करने पे कॉस जीरो आएगा। ई तो हिसाब कांस्टेंट है, तो ई हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। अच्छा, ये आर कहाँ से कहाँ तक शुरू करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक रहेगा? मान लेते हैं बीच का सेपरेशन डी है, तो इंटीग्रेट करेंगे आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू डी तक, है ना। पूरा बीच की यात्रा करनी है। तो आवर इंटीग्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आर इक्वल टू जीरो एंड कंटिन्यूज टिल आर इज इक्वल टू डी। तो ये अगर थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लें, जरा बच्चों गौर से देखो, जो v है वो v प्लस में v माइनस घट रहा है, तो यहां जो लिखा है वो माइनस v है, यहां जो लिखा है सो क्या है वो माइनस v है, तो ये हो गया माइनस v। अच्छा, सामने अगर देखें तो सामने देखें तो क्या दिख रहा है? देखो, सामने e तो आ जाएगा बाहर और अंदर केवल रहेगा डी आर, और आर को जीरो से डी में इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, dr का इंटीग्रेशन r तो केवल e इंटू डी ही आएगा। तो ये एक दूसरा रिजल्ट हो गया भाई। दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर में वो कितना होता है, E इंटू डी होता है। ठीक। अच्छा, और E क्या होती है, क्या होती है, E होती है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। Q हो जाता, सॉरी E हो जाता है जो ऊपर लिखा था Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसमें 2E का समेशन होता है। तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द सेकेंड